हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मेरी वॉइस थोड़ी स्लो आएगी क्योंकि मैं बोलने की हिम्मत ही में नहीं हूँ। 2-3 दिन से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है। और मुझे अभी करीब 10 बज रहा है रात का और मुझे नींद ही नहीं आ रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, ना ही कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। ये मेरे पास यहाँ पर ये 2 बुक निकाल के रखी हुई है, तो पढ़ नहीं पा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा पढ़ती हूँ फिर ऐसा लगता है कि नहीं पढ़ूँ, हिम्मत नहीं हो रही है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा कोल्ड है, कोल्ड की वजह से सर में दर्द है, फीवर है, सारा कुछ है। दिन भर से ऐसे ही हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लूँ थोड़ी, क्योंकि मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है 2-3 दिन से। जब से आई हूँ मैं कुछ भी शूट नहीं किया है। मन खराब चल रहा है। गर्म पानी पिया है मैंने अभी, और मैं लेटती हूँ ना तो मुझे अंदर से बेचैनी सी होती है, अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। हालत देख ही रहोगे, अजीब सा लग रहा है। तो जब मैं ठीक होंगी तो आप लोगों के पास ब्लॉग आएंगे अच्छे अच्छे। कल करवा चौथ है, सारी महिलाएं अच्छे से मनाएंगी करवा चौथ। मैं व्रत रख ही नहीं सकती क्योंकि मेरे शुक्ला जी नहीं है। उन्होंने कहा था कि तुम अगली बार से व्रत मत रखना, उन्होंने ये बात कही थी और वैसा ही हुआ। हो सकता है भगवान जी ने बुलवाया उनसे। मैं करवा लेने जा रही थी, मेरा करवा नहीं आया था सुबह से, दोपहर का 3 बज रहा था। तो मैंने इनसे बोला कि देखो करवा नहीं आया है, और ये मुझे हर व्रत करने से रोकते टोकते थे कि मत किया करो व्रत, क्योंकि मुझसे व्रत नहीं सहा जाता है और मैं बीमार पड़ जाती हूँ। तो मना करते थे, उनसे मेरी तकलीफ़ देखी नहीं जाती थी। हालांकि तकलीफ़ नहीं, थोड़ा बहुत लगता था, थोड़ी सी होती थी। जब व्रत रखते थे ना थोड़ा सा लगता था, तो मैं उनके सामने तो बिल्कुल ऐसे जाहिर नहीं करती थी कि मुझे पता है। अगर इन्होंने मुझे परेशान देखा तो इन्होंने फिर मना किया, तो मैं अगर परेशानी भी होती थी इनके सामने वो प्रतीत नहीं करती थी कि मुझे ऐसा हो रहा है। पर उन्होंने उस बार बोल दिया था कि अगली बार से तू व्रत मत रखना। तो मैंने बोला ठीक है, मैं नहीं रखूँगी। एक काम करूँगी, मैं ना पंडित जी के यहाँ सारा चीज़ें जो रहती है वो मैं दान कर दूँगी और मैं व्रत नहीं रखूँगी। चक्कर से आ रहे हैं, आँखें ना मेरी चकरा रही हैं। तो मना कर दिया था उन्होंने, और इस बार सच निकला कि मैं नहीं रहूँगी व्रत। ये इसलिए बांधा हुआ है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा। इसको बांधने से ना दर्द यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था कि व्रत नहीं रखो। हालांकि मैं आज के वीडियो पर डिस्क्रिप्शन में लिंक वाले वीडियो की ऐड करूँगी। जिस दिन मैंने करवा चौथ मनाया था उसमें लास्ट में शुक्ला जी की पूजा की है मैंने, सारा श्रृंगार भी बताया, क्या मैंने खरीदा था क्या नहीं। तो लास्ट करवा चौथ था मेरा, मुझे नहीं पता था कि ये लास्ट करवा चौथ है। हाँ, मैंने ये सोचा था कि जब इनको बोलते हैं जब पति की मर्जी ना हो तो व्रत नहीं रखना चाहिए, तो शायद मैंने ये सोचा था कि ठीक है अगली बार से मैं नहीं रखूँगी, दान कर दूँगी। पर क्या है, ऊपर वाला भी क्या लिख के रखता है। कभी कभी बड़ी में ना लक्ष्मी का वास हो जाता है कभी कभी, जो कि सच निकल जाती है बात। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, और कोई सज़ा दे देता। ये सज़ा तो नहीं देता भगवान। मैं हर सज़ा भुगतने के लिए तैयार थी, पर ये सज़ा भोगने के लिए मैं तैयार नहीं थी। आज 5 महीने होने जा रहे हैं और मैं किस तरीके से जी रही हूँ मैं जानती हूँ। बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा, किसी को ये दुख ना मिले। मैं रोऊंगी नहीं, क्योंकि
बहुत रो चुकी हूँ मैंने, कहूँगी बहुत रो लिया। रोती जाती और बोलती रहूंगी नहीं। यही कहानी है मेरी। हर बार एक ही बात, गुस्सा आता है, खुद पे भी आता है और लोगों पे भी आता है कि इतनी छोटी सी उम्र में ऐसा कुछ। अब कमेंट आएंगे कि आपके साथ ही ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ मानती हूँ, मेरे साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ, बहुत लोगों के घर उजड़े हैं, मैं सब जानती हूँ। पर शायद मेरे जैसा किसी के साथ नहीं हो रहा होगा, क्योंकि शुक्ला जी के, जब शुक्ला जी थे तब सास ससुर ननंद, दोनों ननंद, उनके बच्चे, उनके पति, सारे रिश्ते जिंदा थे। पर शुक्ला जी गए, सारे रिश्ते भी उनके साथ चले गए, कोई रिश्ता नहीं बचा। मैं और मेरी बेटी इस खंडर में पड़े हुए हैं, ना किसी का आना ना जाना, किसी का आना जाना नहीं है यहाँ पे। बस स्कूल जाती है वो, दिन भर अकेले काट लेती हूँ। ऐसा नसीब लेकर आई थी मैं, जब जन्म लिया माँ बाप ने खुशियाँ मनाई होंगी, बड़ी हुई उसके बाद अपनी किस्मत खुद अपने हाथों लिख ली। मेरी किस्मत मैंने खुद अपने हाथ लिखी। सुख हो दुख हो नहीं बताया, जीती गई जीती गई जीती गई। आज दुख ही दुख है। सब कुछ सा, बहुत कुछ सा, अभी सुहाना की लाइफ का सच नहीं पता है कि सुहाना ने शादी के बाद क्या क्या सहा है, किसी को नहीं पता है। बहुत दुख देखे हैं सुहाना ने, बहुत दुख देखे हैं जो कि मैं शेयर नहीं करना चाहती। शादी के बाद से दुख ही दुख, दुख ही दुख। कहीं एक छोटी सी आश, छोटी सी खुशी मिल जाती थी मुझे, उसी को अपना जीवन खुश मैं मान लेती थी कि नहीं अच्छा है जीवन। काट रही थी, अपने शुक्ला जी के साथ जीवन कट रहा था मेरा, पर शुक्ला जी ही चले गए। अधूरी कहानी हो गई, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। बोलते हैं सब लोग कि जिन्होंने साथ छोड़ा उनका नाम मत लो। ये दिल में ना कील चुभो के गए, कील, कैसे नाम ना लूं। जिन पर खुद से ज्यादा विश्वास किया उन्होंने कील चुभो दी। क्या ठीक है, जो भी है, मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। मैंने तो बातें कर ली मन की, जो मेरे मन में थी, चल रही थी, आधी अधूरी सी सुना दी आपको, क्योंकि पूरी सुनाऊंगी तो आप लोग रो दोगे। मैं नहीं चाहती कि तीज त्योहार आने वाले हैं और मैं किसी को रुलाऊं। मेरी बहुत लंबी कहानी है और मेरी जैसी लाइफ शायद किसी ने देखी हो। मैंने बहुत दुख देखे हैं अपनी लाइफ में। मेरे जैसे अगर दुख कोई देख लेगा, जो मेरे हैं, मुझसे नफरत करने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, तो मुश्किल है वो जी पाए। पर मैं जी गई और जी रही हूँ, और भगवान से प्रार्थना करूँगी कि मेरा जैसा दुख किसी को ना दे, किसी को ना दे। हर दुख में छोटी सी खुशी ढूंढती थी मैं।
चलो तो इस वीडियो का एंडिंग करती हूँ मैं यहीं पर, मिलूँगी बाद में।